औरत ने बस अपने भाई को गले लगाया जिससे वो 3 साल बाद मिली थी। लेकिन इसके शौहर ने ये देखा और गलतफहमी का शिकार हो गया। इसे लगा कि इसकी बीवी ने इसे धोखा दिया है। अगली सुबह औरत को पता चला कि वो जुड़वा बच्चों की मां बनने वाली है। इसने खुश होकर ये खबर अपने शौहर को दी, लेकिन इसने साफ कह दिया कि इसे ये बच्चे नहीं चाहिए क्योंकि इसकी और इसकी पहली मोहब्बत की पहले से दास्तान है। ये सुनकर वो औरत टूट गई। वो फ़ौरन अपने मायके लौट गई। हैरानी की बात यह थी कि इसके ससुराल वालों ने इसे घर से निकालने की कोशिश की। अब इसे अपने शौहर का असली चेहरा दिखा। इसने तलाक मांगा। शौहर ने कहा कि वो अपने सारे कपड़े और जेवर छोड़कर जाए क्योंकि ये सब इसी ने दिलवाए थे। गुस्से में औरत ने अपना पर्स और कांटे ज़मीन पर फेंक दिए। इसने अपने कपड़े और जूते भी उतार दिए। ये देखकर पहली मोहब्बत चौंकी और चल कर बोली, शौहर अपनी बीवियों के लिए कितने अच्छे होते हैं। आदमी ने कहा, ये तो मेरी माँ और बहन ने चुने थे, इनकी कोई कीमत नहीं। पर इसने इसका हाथ थामा और बोला, मैं तुम्हें इससे भी अच्छे तोहफे दिलाऊंगा। तभी पहली मोहब्बत की नज़र औरत की अंगूठी पर पड़ी। वो बोली, इसने तो मुझे छोड़ दिया है, मुझे ये अंगूठी नहीं चाहिए। औरत ने अंगूठी उतारी और ज़मीन पर फेंक दी। इसने कहा, मेरी सबसे बड़ी गलती थी इससे शादी करना। इधर इसका भाई अपने लोगों के साथ वहाँ पहुँच रहा था। जब इसने देखा कि आदमी अब भी औरत को देख रहा है तो पहली मोहब्बत ने बीमार होने का नाटक किया। मुझे चक्कर आ रहे हैं। सास ने नौकरों से कहा, डॉक्टर को बुलवाएं क्योंकि पहली मोहब्बत इसके बच्चे की माँ बनने वाली थी। सास ने औरत से कहा, मेरा बेटा और इसकी पहली मोहब्बत एक दूसरे के लिए ही बने हैं, तू यहाँ से चली जा जल्दी। ननद बोली, तुम हमारी दुनिया की नहीं है, तुम हमारे बीच नहीं रह सकती। एक के बाद एक जख्म सहकर औरत को चक्कर आने लगे। तभी इसका भाई पहुंचा और इसे संभाल लिया। वो इसे लेकर वहां से चला गया। आदमी पीछे भागा और देखा गाड़ी की नंबर प्लेट थी 99999। इसने अपने असिस्टेंट से कहा, इस नंबर प्लेट का पता लगाओ, लेकिन मालूमात खुफिया थी, कुछ पता नहीं चला। नन्नत और पहली मोहब्बत ने सोचा, ज़रूर इसने कोई अमीर बॉयफ्रेंड ढूंढ लिया है, तभी तो इतनी जल्दी तलाक ले रही थी। उन्हें नहीं पता था कि वो औरत दुनिया की सबसे अमीर आदमी की बेटी थी। बाप को ये जानकर कि गहरा दुख हुआ कि इसकी बेटी ने इतने साल दुख जी ले। अब जब वो इस आदमी से आज़ाद हो गई थी, वो फिर से अपनी असली ज़िंदगी जी सकती थी। बाप ने इसके इस्तकबाल में दोनों बेटों को हुक्म दिया कि बेटी का बर्थडे धूमधाम से मनाया जाए। सबके सामने इसकी असली पहचान का ऐलान होगा। भाइयों ने एक आलीशान शिप किराए पर ली। उन्होंने $10 मिलियन की आतिशबाजी करवाई। आदमी और इसका खानदान भी पार्टी में पहुंचे। इनका मकसद था इसके खानदान को फिर से जीत जाना। आसमान में आतिशबाजी देख आदमी को याद आया, आज उसकी बीवी का बर्थडे है। जब सब इसकी अमीरी से जल रहे थे, वो औरत शिप से उतर कर उनकी तरफ आ रही थी। दूर से पहली मोहब्बत ने उसे देखा। सब हैरान थे कि वो यहाँ क्यों है। आदमी तेज़ी से इसकी तरफ बढ़ा। तभी इससे भाई ने कहा, हमारी बहन अब इसकी बीवी नहीं है, तलाक हो चुका है। अब इसका कोई हक नहीं बनता कि वो इसकी ज़िंदगी में दखल दे। लेकिन आदमी बोला, हमने अभी पेपर साइन करके उठाए नहीं हैं, कानूनन हम अभी भी मियाँ बीवी हैं। इसने भाई को इसका नया प्यार समझा और औरत पर इल्ज़ाम लगाया, तूने शादी में ही मुझे धोखा दिया। औरत बोली, धोखा तो तूने दिया है। औरत शौहर को पहली मोहब्बत बोली, अगर तुमने नया प्यार ढूंढना था तो ढूंढा ढंग का होता, ढूंढती। मैंने तो इन दोनों को कभी हाई सोसाइटी में नहीं देखा। भाई हंसकर बोला, क्योंकि तुम्हारी औकात ही नहीं कि तुम हमारे सर्कल में आ सको। इसने पहली मोहब्बत के गरूर की सजा दी। इसकी कंपनी ने इसके भाई से डील तोड़ दी। पहली मोहब्बत हंसते हुए बोली, क्या तुम जियान ग्रुप के CEO हो? अगले ही पल सिक्योरिटी गार्ड्स आए और बोले, गुड इवनिंग CEO सर।